आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा करेंगे कि सक्षमता परीक्षा में क्या परीक्षा के में किस तरह से होगा। 3 बार अखबार की खबर को माने तो 3 बार ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है और 2 बार ऑफलाइन व्यवस्था की गई है। आपको पहले से बताते चले कि सक्षमता परीक्षा में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा गर्दनी बाग में जो 13 फरवरी को आंदोलन किया गया था उसका प्रभाव पड़ा और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्टेटमेंट दिया कि सक्षमता 5 सदस्यीय टीम जो बना था विभाग का था, जिसके अध्यक्ष थे के पाठक सर, उन्होंने एक फैसला दिया था कि परीक्षा में जो सक्षमता में जो असक्षम है या परीक्षा में जो शामिल नहीं होगा उसे किया जाएगा नौकरी। यह विभाग का फैसला है, सरकार का नहीं। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी की नहीं जाएगी नौकरी। और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सर भी बताए थे कि जो उन्होंने तर्क दिया था कि अधिकतम उम्र के जो शिक्षक अभ्यर्थी है क्या वह कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, और विभाग तर्क दे रहा था कि शिक्षक को कंप्यूटर की जानकारी ज़रूरी है, इसलिए ऑनलाइन होगी व्यवस्था। उन्होंने कहा था कि अब शिक्षक की बहाली ऑफलाइन होगी और इसका समर्थन किया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। बहुत सारे नियमावली में बदलाव चाहते हैं शिक्षक नियोजित शिक्षक के नेता, लेकिन सरकार जो कुछ मांगों पर कर रही है गंभीरता से विचार, और उसी विचार के क्रम में दिया है ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था। इस संदर्भ में मैं बीपीएससी अभ्यर्थी को भी कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक देश है, गैर समानता नहीं होगा। समानता का अधिकार सभी को है, इक्वलिटी का सभी का है। एक सरकारी शिक्षक हैं, दूसरा अभ्यर्थी है, लेकिन उसे भी मांग है 5 अटेम्प्ट्स के बारे में। जो ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह से नियोजित टीचर को 60 वर्ष तक रखा गया है अप्लाई का मौका, उस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी को भी 60 वर्ष तक मौका दिया जाना चाहिए। शिक्षक की बीपीएससी अभ्यर्थी की अप्लाई या विधि पूर्व बीपीएससी अदर जो परीक्षा होता है उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। शिक्षक की समानता शिक्षक से है। जिस तरह से नियोजित टीचर्स को अभ्यर्थी भी है, बीपीएससी अभ्यर्थी है, दोनों में समरूपता होना चाहिए नियमावली में। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से नियोजित टीचर्स के नेता गए थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, आपको शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिले थे, ठीक यही प्रयास करना होगा बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को। आपको बताते चले कि TRE3 में 87,000 के आसपास रिक्तियां आई है और इसमें TRE1 में भी अधिकांश संख्या में है। TRE1 1 to 5 में भी अधिक 28,000 के आसपास रिक्तियां हैं और 11,000 11-12 की वैकेंट सीट है। इस तरह से 87,000 सीट गई है। बीपीए शिक्षक अभ्यर्थी की बात करें नियोजित टीचर्स का तो 4 लाख के आसपास है अभ्यर्थी और उसमें 1,20,000 हुआ है अप्लाई। रिक्तियाँ के मुताबिक या अभ्यर्थी की संख्या के मुताबिक नियोजित टीचर्स नहीं किए हैं अप्लाई, इसलिए परीक्षा की तिथि को बढ़ाया गया है। और इसमें 1 फरवरी से लेकर के पहले 15 फरवरी तक तय किया गया था, बाद में 19 फरवरी किया गया। इस आलोक में क्या बीपीएससी अभ्यर्थी भी यह कहते हैं कि क्या बीपीएससी अभ्यर्थी की भी परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाएगी, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन लड़ाई जारी है अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों का और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर। यह समानता का अधिकार है, जिस तरह से नियोजित टीचर्स के अभ्यर्थी को दिया गया है इस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी को भी दिया जाए। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को जिस तरह से 60 वर्ष तक नियोजित टीचर्स को दिया जा रहा है मौका, बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी भी मांग रहे हैं 60 वर्ष तक मौका। अब यह बात अलग है कि आप ऐसे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी को नहीं दीजिएगा तो उसे न्यायालय में जाने के लिए मजबूर होगा और न्यायालय में उम्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी आशा की किरण एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर नहीं जा रहा है। हम लोगों के टीम के द्वारा एक केस किया जा रहा है एज रिलैक्सेशन के बारे में, जिसकी सुनवाई जल्द ही होने वाली है। चिंता स्वाभाविक है कि 23 फरवरी तक अप्लाई का लास्ट डेट है। क्या परीक्षा 7 मार्च से शुरू होने वाली है। इस बीच में सुनवाई होकर के फैसला आएगा और परीक्षा फॉर्म भराएगा। अभ्यर्थी की जिज्ञासा प्रबल है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है। हम लोगों की लड़ाई नियोजित टीचर्स की तरह 5 बार अटेम्प्ट की सुविधा और 60 वर्ष तक अप्लाई का मौका, यह मांग है और यह मांग जायज़ भी है। इस मांग पर आप लोगों का क्या राय है? जी बने रहिए जीएम एजुकेशन में। आप अपनी बातें को व्यक्त कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। मेरा संपर्क सूत्र है
93 048 57 942। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।